अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। लेकिन गाइस, आज जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं ना, ये देखकर और खाकर आप दंग रह जाएंगे। बगैर बनाए आप इस रेसिपी को रह ही नहीं पाएंगे गाइस। तुरंत गैस की तरफ भागेंगे और जिसको भी बनाकर खिला देंगे वो तो आपकी तारीफ करता बिल्कुल नहीं थकेगा। इतनी तारीफ करेगा गाइस कि आपने इस रेसिपी को कहाँ से सीखा, पहले क्यों नहीं बनाया। इतनी बेहतरीन, इतनी टेस्टी, इतनी जायकेदार रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो को भगा भगा कर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वरना आप लोग जो है इस रेसिपी को बना नहीं पाएंगे और आपकी रेसिपी जो है वो मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस हमने 2 प्याज लिया है, देख सकते हैं। तो दोनों प्याज को हमने छील लिया है। एक यहाँ पर हमने बड़े साइज का आलू लिया है, कच्चा आलू को भी छील लेंगे गाइस। अच्छा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आलू को छीलकर हम क्या करेंगे, इसको हम पानी में डाल देंगे। तो हमें और प्याज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने इस प्याज को जो है अभी हमने और काट के रखा है गाइस, तो उसमें से हम प्याज को और ले लेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगा कर मत देखिए। कौन सी चीज़ कितना लगेगी इस रेसिपी में, बस आप पूरी वीडियो को देखिए। यकीन मानिएगा, इसे जो हम कबाब बनाने वाले हैं ना, ये आप देखकर खाकर दंग रह जाएंगे। कोई नहीं समझ पाएगा कि हमने इसको वेजिटेबल से बनाया है, यानी हमने सोयाबीन से इस कबाब को बनाया है। ना तो खाने में कोई पहचान पाएगा, ना ही कोई देखने में भी पहचान पाएगा। इतनी बेहतरीन बनती है। जब इसको मैंने पहली बार अपने घर में बनाया गाइस, तो कितना आपको मतलब कैसे यकीन दिलाऊं कि मतलब बच्चे बड़े हर कोई यही कहने लगा कि कल इस नाश्ते को वापस बनाइए। तो मैं सोची कि नाश्ता बनाने में थोड़ा सा मतलब अभी सुबह सुबह नाश्ता ऐसा बनाओ, थोड़ा टाइम लेता है ना, इसलिए मैं बोली चलो अच्छा 2-4 दिन पे बना देंगे। लेकिन बच्चे आज खाए तो कल बोलने लगे, शाम को ही बोलने लगे अम्मी कल सुबह में वापस ही नाश्ता बनाना। मैं बोली नहीं बेटा, 2-4 दिन पे अच्छा वापस में बना दूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 प्याज तो छोटे साइज का लिया था। उसके बाद में हमने जो है वापस से जितना बड़ा बड़ा हमने प्याज लिया था गाइस, उतना ही हमने वापस से पहले से कटा हुआ प्याज हमने रखा था, उसको हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हमने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, तो इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है। अब इसको हम डालेंगे इस चॉपर में, और चॉपर में डालकर गाइस इनको क्या करेंगे, इनको हम जो है चॉप कर लेंगे, यानी इसको हम कट करेंगे। तो अभी हमने इसको रख दिया है, अभी हमने कट नहीं किया है, क्योंकि अगर हम अभी से कट कर लेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। अब यहाँ पर हमने 2 किस्म के कटर लिए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्या करना है, यहाँ पर ये जो बारीक वाली एकदम छन्नी होती है ना, इससे हमें अपने आलू को कद्दूकस करना है। तो हमें जो है, आप सोचेंगे कि बारीक वाले से क्यों करना है, अगर हम मोटे वाले से कर देंगे तो जो हमने टिक्की का शेप बनाया है वो शेप उस तरीके से नहीं बन पाएगा गाइस। और अगर हम बारीक वाले से करेंगे, एकदम बारीक वाले से, तो हमारा शेप भी एकदम कबाब की तरह ही बनेगा, टिक्की जो अब आपने थंबनेल में देखा है। और जब आप उसको खाओगे, तोड़ोगे, तो जैसे जो है बड़े लच्छेदार हमारा चिकन कबाब या फिर मटन कबाब होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो ये हम बारीक वाला कर रहे हैं उससे बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको वेजिटेबल से, यानी आपने इसको सब्जियों से बनाया है। बनाने का तरीका जो है एकदम अलग है, एकदम अनोखा है। तो पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगा कर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वरना आपकी रेसिपी जो है वो इस तरीके से नहीं बन पाएगी, ये मेरी गारंटी है गाइस। तो अब हमने देख सकते हैं आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब आलू को हम रख देते हैं साइड में। यहाँ पर हमने सोयाबीन लिया है, तो हम लेंगे सोयाबीन एकदम जो छोटी वाली साइज होती है ना, पैकेट वाली खुला भी मिलती है, वो वाली सोयाबीन हमने ली है। तो जैसे कि हमने सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में हमने इसको बनाया है, तो हमने ओवरनाइट सोयाबीन को भेकर फ्रिज के अंदर रख दिया था गाइस। इससे क्या होगा, इससे हमारी सोयाबीन जो है एकदम अच्छे से फूल जाएगी, पूरा रेसो रेसो होगी। और उसके बाद में गाइस इसको जो है पूरी रात भीगने में भी टाइम मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह जब हम इसको बनाएंगे नाश्ते में, तो हमारे पास सुबह में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है गाइस।
तो इसलिए जब रात में भिगोकर हम रख देंगे तो ये आराम से फूलेगा। और ये जो छोटी वाली सोयाबीन है ना, इससे हमारा कबाब बहुत ही बेहतरीन एकदम यूनिक टेस्टी बनेगा। तो आपको भी छोटा वाला ही जो है सोयाबीन लेना है। अब यहाँ पर हमें पानी को एकदम बढ़िया से निचोड़ देना है। सोयाबीन के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का गाइस आपको बहुत ही खास ध्यान रखना होगा कि सोयाबीन के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। जितना अच्छे से आप सोयाबीन के पानी को निचोड़ोगे, निकालोगे, उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जो हमने कटर के अंदर अपना मिर्ची और प्याज रखा है, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेते हैं बारीक। तो अब इसको मैं 1 से 2 बार चलाऊंगी और हमारा प्याज जो है वो बढ़िया से एकदम बारीक कट हो जाएगा। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें थोड़ा सा काम हमारा जो है वो आसान हो जाता है। तो चलिए अब हमने इनको बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम मिक्सर वाटी लिए हैं। मिक्सर वाटी में हम डाल देंगे अपना सोयाबीन। सोयाबीन डालने के बाद में हमें इसमें ना पानी की ज़रूरत है, ना किसी और की चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ हमने जो मिर्ची और प्याज को देख सकते हैं कटर में कट किया था, तो गाइस मिर्ची इसमें जो खड़ी खड़ी है उसको मैं निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद में इसको मैं सोयाबीन के साथ डाल दूंगी, ताकि जो है हमारी मिर्ची उसके साथ में सोयाबीन के साथ में कट जाए। अब यहाँ पर कोई पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, बस सिर्फ हमें इसको महीन एकदम कीमे की तरह पीस लेना है। जैसे हम बाजार का मशीन का कीमा मंगवाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये आसानी से पिस जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं अपना आलू कद्दूकस करके रखी थी, देख सकते हैं, उसके अंदर मैं पानी डालूंगी। और पानी डालकर बढ़िया से क्या करूंगी गाइस, इसको पानी से छान लूंगी। तो ये बहुत बारीक मैंने इनको जो है कद्दूकस किया है, तो ये हाथों से नहीं बराबर निकलेंगे, पानी के अंदर बह जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको छन्नी पे निकाल रही हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से छन्नी के अंदर पानी के साथ आलू को डालेंगे और पानी अलग हो जाएगा, हमारा आलू जो है वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम गाइस इनको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में जितना भी पानी हमारे आलू के अंदर होगा उसको बढ़िया से निचोड़ देंगे। तो थोड़ा सा पानी इसके ऊपर और साफ पानी डालेंगे। अब पहले तो हाथों से ही इसको दबा दबा कर जितना पानी है इसके अंदर उतना निकाल देंगे छन्नी के अंदर आलू को रखकर। और उसके बाद में जब पानी छन्नी के अंदर से जब गिर जाएगा, उसके बाद में मैं इसको हाथों पे लूँगी। और हाथों पे लेने के बाद में गाइस हाथों से ही इस तरीके से दबाऊंगी। देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। अब गाइस पानी से निकालने के बाद में आलू को मैं प्लेट में रख रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस, देख सकते हैं हमारा जो आलू है वो हमारा आलू कितना बढ़िया से एकदम सूखा सूखा है, बिल्कुल पानी इसके अंदर नहीं है। और एकदम भूसे की तरह देख सकते हैं, बिल्कुल खिला खिला हुआ है गाइस। और इसी तरीके से आपको भी रखना है। अब यहाँ पर एक आलू को हमने उबाल लिया था गाइस। अब आप सोचेंगे कि हमने कच्चा और उबला हुआ आलू दोनों लिया है। तो हाँ गाइस, जो चिकन या फिर मटन कबाब में रेसो होते हैं, उस रेसो के लिए हमने कच्चे आलू को बारीक चॉप करके डाला है। और थोड़ा सा हमें जो है, जैसे कि मटन कबाब हम बनाते हैं या फिर चिकन बनाते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा फैट होता है, यानी चर्बी होती है, तो थोड़ा सा वो अंदर से लसोर होता है। तो इसीलिए मैंने ये एक उबाल कर आलू डाला है, ताकि हमारा जो कबाब बनेगा ना वो एकदम सख्त नहीं रहेगा, उस उखड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब एकदम सूखा सूखा सा नहीं रहेगा, अंदर थोड़ा सा उसके लसूरपना रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने एक आलू उबाल कर डाला है गाइस। और एक आलू जो है हमने बड़े साइज का कद्दूकस करके डाला है। इस तरीके को जरूर फॉलो कीजिए। छोटी छोटी सी जो हमने आप लोगों के साथ में जो है ट्रिक को शेयर किया है, उस ट्रिक के साथ आप बनाकर सिर्फ एक बार देखिए। खाने के बाद आप आकर हमें कमेंट जरूर करेंगे कि वाकई में रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। अब यहाँ पर हमने जो अपना सोयाबीन पीसा था उसको हम डाल देंगे आलू के अंदर। और बाकी जो हमने मिर्ची और प्याज को कद्दूकस किया था कटर के अंदर, उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जो मिर्चियाँ हमारी बड़ी बड़ी हैं थोड़ी, उसको मैं छुरी से इस तरीके से कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, अब यहाँ पर बारी है डालने की मसाले की। तो उससे पहले हमें डालना होगा इसमें, हम 2 चम्मच, इसमें थोड़ा बड़ा चम्मच है देख सकते हैं, 2 चम्मच यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर डाल दी हूँ, जिसको हम अरारोट कहते हैं। और 2 चम्मच यहाँ पर मैं चने का बेसन डाल देती हूँ, देख सकते हैं।
जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमने आला रोड लिया है, यानी कॉर्नफ्लावर लिया है इसकी बैटिंग के लिए गाइस। उसके बाद में गाइस यहाँ पर अब पहले तो गाइस मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच भरकर तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर मैं डालूंगी धनिया पाउडर, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है हमें। उसके बाद में गाइस हस्बे जायका नमक डालूंगी, यानी ज़रूरत के मुताबिक वो भी हमें डालना है। उसके बाद में गाइस मैं 1 चम्मच भरकर डालूंगी गरम मसाला। तो गाइस यहाँ पर गरम मसाला डालने के बाद में 1 इंच में अदरक का टुकड़ा लूंगी, उसको मैं कद्दूकस करके इसमें डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि कबाब के अंदर ये सारी चीज़ें जाती ही जाती हैं गाइस, क्योंकि इनके बिना हमारा जो कबाब होता है वो अधूरा होता है। मैं बार बार आप लोगों से बता रही हूँ गाइस, मैं कैसे आप लोगों को यकीन दिलाऊं। जब आप इस नाश्ते को बनाकर खाओगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये नाश्ता हमारा कितना बेहतरीन बना है। अगर ये सोया कबाब को आप एक बार बनाकर खा लोगे गाइस तो चिकन मटन कबाब खाना आप भूल जाओगे। कभी नहीं आप चिकन मटन कबाब को बनाओगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही बेहतरीन है और ये तरीका जो है बिल्कुल नया तरीका है। आज से पहले आपने ऐसा तरीका नहीं देखा होगा। बस आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखना गाइस, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे और आपकी रेसिपी जो है वो इस तरीके से नहीं बन पाएगी। अब सारी चीज़ों को हमने एकदम बढ़िया से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कोटिंग जो है बहुत ही अच्छी हुई है। अच्छा गाइस, एक बात और आपको बता दूं, मेरे पास जो है नींबू नहीं था, चाट मसाला भी ख़त्म हो गया था। तो आप जब अगर कबाब बना रहे हैं तो अगर आपके पास नींबू है तो नींबू डाल दीजिए, वरना आप चाट मसाला डाल दीजिए। क्योंकि मैं सुबह के टाइम बना रही हूँ तो सुबह के टाइम अभी सब लोग सोए भी हैं गाइस, अभी सुबह के जो है 5:30 बज रहे हैं। मुझे वीडियो शूट करना था तो मैं जल्दी उठकर मैं बोली इसी चलो नाश्ता भी बना लेती हूँ और मेरी वीडियो भी शूट हो जाएगी। तो गाइस इसलिए मेरे पास नहीं तो अगर टाइम रहता या मैं शाम या फिर दोपहर में बनाती तो मैं मंगवा लेती। अभी इतनी जल्दी शाम को ध्यान में नहीं था तो इसलिए मैं मंगवा नहीं पाई गाइस। तो आप जब बनाएंगे तो थोड़ा सा नींबू का रस या फिर चाट मसाला जरूर डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैं 1 कप दही ली हूँ, दही के अंदर मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालकर इनको बढ़िया से मैं फेंट लूंगी और फेंट कर इसको हम रख देंगे साइड में। अभी हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी गाइस। चलिए गाइस, अब बारी है इसकी टिक्की बनाने की। तो टिक्की यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बिल्कुल नींबू के साइज का हम बॉल बनाएंगे और थोड़ा सा हाथों से चपटा करेंगे। ज़्यादा चपटा हमें नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा दबाना है, बस इतना ही। आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम छोटे छोटे से टिक्की बनाकर पूरी टिक्की को हम तैयार कर लेते हैं। और तैयार करने के बाद गाइस फिर हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो जब तक मैं टिक्की को बना रही हूँ तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो में रुके हैं तो पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू गाइस। अगर आप लोग वीडियो में रुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए। गाइस वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसिपी बहुत ही यूनिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। तो यहाँ पर मैं पहले से गैस के ऊपर तेल चढ़ा दी हूँ। यहाँ पर तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब तेल हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर जितनी टिक्की एक बार आएगी, जैसा आपका बर्तन होगा वैसे जो है हम टिक्की को इसके अंदर डाल देंगे और डालकर हम इनको बढ़िया से एकदम क्रिस्पी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर गाइस एक बात और बताते चलूँ, ये मत सोचिए कि सोयाबीन से बने हैं तो ये अपने अंदर तेल को ज़्यादा एग्जॉर्ब करेंगे, तेल बिल्कुल नहीं एग्जॉर्ब करते हैं। मैं लाइव आपके साथ फ्राई करके भी आप इसको दिखाऊंगी। ये तेल ज़्यादा, यहाँ पर हमें इसको दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई करना है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही तरफ से पहले फ्राई हो जाए उसके बाद दूसरी तरफ से पलटी करें, नहीं गाइस, इसको हमें दोनों तरफ से एकदम बढ़िया से फ्राई करना है। अभी हमारी जो टिक्की है ये फ्राई हो चुकी है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तावा कबाब कैसे हुआ। तावा कबाब आगे बनेगा गाइस, बस इसी रेसिपी से बस आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके आप लोग देखते हैं तो फिर आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में नहीं आती है। अब इसी तरीके से सारे कबाब को हम फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद में गाइस फिर हम जो है इसको तावा कबाब बनाएंगे।
तवा कबाब हमारा कैसा बनेगा, बिल्कुल यूनिक तरीका है गाइस, बस आप लोग पूरी वीडियो को देखा कीजिए। अब यहाँ पर हमारा कबाब जो है पूरा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने गैस के ऊपर आयरन का तावा रखा है, जिसको हम लोहे का तावा कहते हैं। इसके अंदर जिसमें मैंने कबाब को फ्राई किया है, थोड़ा सा सिर्फ 1 चम्मच की इतना तेल डालूंगी, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं गाइस 6 से 7 कलियाँ लहसुन की कूट कर डालूंगी। यही फ्लेवर हमें अपने कबाब के अंदर लेके आना है। गार्लिक कबाब जो इसका फ्लेवर रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा गाइस। तो देख सकते हैं इसको पूरे पैन में हम अच्छे से यानी तावे पे पूरे अच्छे से तेल को फैला देंगे बढ़िया से, ताकि सारे कबाब के अंदर इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से कवर हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने दही को फेंट कर मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर जो है डालकर फेंट कर हमने जो दही को रखा था, उसको हम 1 चम्मच भरकर डाल देंगे बड़े चम्मच से। उसके बाद में सारे कबाब को मैं इसके अंदर डिप करूँगी और इसको मैं साइड में करते जाऊँगी। पहले हमें दही के अंदर कबाब को अपने डिप करना है, उसके बाद में हमें इनको साइड में करते जाना है। और जो है जितना भी फ्लेवर हमारे कबाब का दही और लहसुन का है गाइस, ये पूरा जो है हमारे कबाब के अंदर अच्छे से दम हो जाएगा यानी मिक्स हो जाएगा। ये जो लहसुन वाला फ्लेवर है गाइस, इस कबाब के अंदर इतना यूनिक इतना टेस्टी लगता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे गाइस कि हमने इसको सोयाबीन से बनाया है। इतना टेस्टी इतना जायकेदार है कि आप अगर कोई भी पार्टी वगैरह हो तो भी आप बनाओगे तो कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको सोयाबीन से बनाया है। बहुत ही बेहतरीन कबाब है। अब बाकी जब हमारा जो हमने पहले बार दही डाला था उसमें हमने अपने सारे कबाब को अच्छे से डिप किया, उसके बाद में जो दही हमारा बचा उसको हमने ऊपर से डाल दिया है। अब ऊपर से डालने के बाद में फिर से मैं इसको उलट पलट कर इसी तरीके से सेक लूँगी, फ्राई कर लूँगी। और सेकने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि हमने इसके ऊपर दही डाला था। तो जब तक दही अच्छे से सूख ना जाए, उसमें से तेल ना ऊपर आ जाए, देख सकते हैं हल्का हल्का सा तेल आपको दिख रहा होगा तावे के पेनी में बीच में, क्योंकि हमने तेल बहुत ही कम डाला है गाइस। अब सारे कबाब को हम पलटी कर दिए हैं, इसके ऊपर से थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा शिमला मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अभी हमारा तावा कबाब बनकर जो है तैयार हो चुका है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से रेसिपी देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दही बचा ली थी, उसके साथ में मैं इसको गार्निश करूँगी। अच्छा गाइस, एक बार और बताते चलूँ, वीडियो के अंदर थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि भी दिवाली है ना तो पटाखे फूट रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ना आए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आ रहे होंगे गाइस, तो एडजस्ट कर लेना। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फूट रहे हैं तो फिर आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वीडियो के अंदर भी आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने दही के साथ में इसको डिप किया और बहुत ही बेहतरीन हमारा जो है तावा कबाब बनकर तैयार हो गया। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।